बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा डाल। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी इतनी आसान और मज़ेदार होगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। दिल चाहेगा कि बार बार डेली इस रेसिपी को, इस बीफ की कढ़ाई को बनाकर खाएं। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने एक प्रेशर कुकर लेना है। इसमें तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने बीफ लिया है। बीफ यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। अब हम इसमें प्याज लेंगे। इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड करेंगे। इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। इनको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। इसमें 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे। नमक हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसमें थोड़ा सा हाफ़ कप के करीब पानी ऐड करेंगे और इसको स्टीम देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। जब 20 से 25 मिनट हो जाएंगे तब हम इसको कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे और इसको कर लेंगे फ्राई। अब ये देखिए हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया था, फिर भी जो बीफ ने और इसने टमाटर और प्याज ने पानी छोड़ा है। अब हम इसका सारा पानी ड्राई करेंगे और फिर हम इसमें बाकी जो स्पाइसेस रह गए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। जब भी आपने बीफ या मटन कढ़ाई बनानी है, आपने जो रेड मिर्च है वो बाद में ही इस्तेमाल करनी है। रेड मिर्च आपने पहले नहीं डालनी, नहीं तो जो उसका कलर है, कढ़ाई का कलर है, वो इतना अच्छा नहीं आता। अब इसका सारा पानी जो है वो रिमूव हो चुका है, ड्राई हो चुका है। फ्लेम हमने हाई की थी, अब फ्लेम हम कर देंगे मीडियम और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। अब इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे यही स्पाइसेस हमने ऐड करनी है। जब पानी रिमूव हो जाएगा तब हम इसमें रेड मिर्च डालेंगे। पहले आपने रेड मिर्च नहीं डाल देनी। और अब हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जो बीफ और मटन है, इसमें जो भुनाई है वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जितनी ज़्यादा भुनाई होगी उतना ही जो बीफ और मटन का टेस्ट है वो इन्हांस होगा। इसमें हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आप ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, इसको रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे जब तक जो है वो ऑयल जो है वो बर्तन को छोड़ दे और इसकी बुनाई अच्छी तरह से आ जाए और उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो आप समझ जाइए कि ये इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भून लेना है। ये जो बीफ की कढ़ाई है बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरे ही तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी कढ़ाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड किया। इस स्टेज पे मैंने इसमें धनिया पाउडर और मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपने गरम मसाला नहीं डालना क्योंकि जो गरम मसाला है वो इसके कढ़ाई के टेस्ट को ख़राब करता है। इसलिए आपने गरम मसाले की जगह ज़ीरा पाउडर ही इस्तेमाल करना है। जो कढ़ाई है वो हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं किया था। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी जो बीफ है, बीफ की बोटियाँ अच्छी तरह ये गल चुकी हैं और अच्छी तरह ये भुन भी चुकी हैं। आपने भी इसी तरीके से इंग्रेडिएंट से इस कढ़ाई को बनाना है और फिर देखिएगा कि आपकी कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। बीफ जो है वो हमारा भुनना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त आया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिये से और हरी मिर्चों से। ये जो बीफ की कढ़ाई है बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनी थी। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसको नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।